बच्चा 10वीं कर चुका है। 10वीं के बाद में वालिदैन के लिए ये बड़ा उलझन भरा वक्त होता है, क्योंकि बच्चे की उम्र इतनी नहीं होती कि उसे हर चीज की मालूमात हो। वालिदैन के पास मालूमात कम होती है, फिर अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन आती है, कंफ्यूजन बहुत रहता है। इस कंफ्यूजन के हालात में बच्चे और वालिदैन कई बार ऐसे फैसले कर लेते हैं जो उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। तो ऐसे ही नुकसान से बचाने के लिए इनकलाब समाचार के इस प्लेटफॉर्म पर हमने एक जो सीरीज आपके लिए शुरू की हुई है, उस सीरीज का नाम रखा है कैरियर की पाठशाला। कैरियर की पाठशाला में हम 10वीं से लेके आने वाले आगे के तमाम एजुकेशन के बारे में आपके सामने मालूमात रखने जा रहे हैं। अब इन मालूमात से फायदा लेना और आगे लोगों को भी फायदा पहुंचाना आपकी अपनी जाती जिम्मेदारी है। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, अब आपकी अपनी जिम्मेदारी कि आप भी अपना फर्ज निभाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा लोगों तक की ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा करके लोगों के अंदर में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करें। अब हमारे इस अवेयरनेस के मिशन के साथ जुड़ने के लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन भी याद से दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो सीधे आपको देखने मिले और आप देखते ही किसी और तक उसको है तो शेयर कर दी। ये अब आपकी भी जिम्मेदारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आज एक नए ट्रेड के बारे में, नए एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं 10वीं के बाद के। 10वीं के बाद के जैसा कि आपने हमारे पिछले 2 एपिसोड में देखा कि हमने आपके सामने आईटीआई के ताल्लुक से मालूमात रखी और आईटीआई में टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोर्सेज के बारे में जानकारी आपसे साझा की। आप उन वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसके लिंक हम रख दे रहे हैं ताकि आप उन वीडियो को देख सके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वो लिंक पे क्लिक करके उन वीडियो को देख लीजिएगा और जरूरत के मुताबिक किसी से शेयर भी कर दीजिए। ये भी हो सकता है कि आपके पास में आपके घर में कोई बच्चा इस वक्त 10वीं नहीं पढ़ रहा है, लेकिन आपके मोहल्ले में तो होगा, कोई रिश्ते नातेदार दोस्त अहबाब में होगा, तो उससे भी आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 10वीं के बाद में एक ऐसा कोर्स जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर किसी एक कोर्स को लेके नहीं, हम एक पूरी स्ट्रीम को आपके सामने रख रहे हैं जो है पॉलिटेक्निक। अब पॉलिटेक्निक के बारे में जानकारी आपकी को दे और आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार का शो कैरियर की पाठशाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आइए दोस्तों, पॉलिटेक्निक के ऊपर में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनमें से कुछ सवालों पर हम आज आपके सामने बात रखने जा रहे हैं। पहला तो सवाल वो ये है कि पॉलिटेक्निक है क्या, पॉलिटेक्निक कहते किसे है और पॉलिटेक्निक क्यों किया जाना चाहिए। तो ये 3 चीज को मिलकर एक पहला सवाल बनता है कि पॉलिटेक्निक वो होता है जिसमें टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेस पढ़ाए जाते हैं जो कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पर आधारित होते हैं। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पर आधारित जो डिप्लोमा कोर्सेस है वो कहलाते हैं, वो आते हैं अंडर पॉलिटेक्निक एजुकेशन के। अब पॉलिटेक्निक एजुकेशन को अलग अलग राज्यों में अलग अलग इंस्टीट्यूशन सरकार की जो है वो मॉनिटर करती है, चलाती है या एफिलेट करती है। तो लिहाजा अलग अलग राज्यों के देखने वाले लोग अपने अपने राज्यों के हिसाब से उसकी जानकारी है तो इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट से नहीं सर्च करना चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपने सवाल रखिएगा, हम इंशाल्लाह आपको वहां के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तरफ से मिलेंगी इंशाल्लाह, सिर्फ इसलिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अब आपको कि डिप्लोमा कोर्सेज जो आईटी पॉलिटेक्निक के अंदर में किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अभी डिप्लोमा कोर्सेज में आपने एडमिशन क्यों लेना चाहिए, डिप्लोमा आपको करने से क्या फायदा होने वाला है, ये भी सवाल आएगा। अब जब हम आगे बढ़े उससे पहले ये 2 सवाल का जवाब भी आपको दे दे। तो देखिए, डिप्लोमा उन बच्चों ने करना चाहिए जिन बच्चों के पास में वक्त कम है, पहले। दूसरा कि वो सिर्फ इंजीनियरिंग में ही अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं। वक्त कम है का मतलब ये है कि उन्हें बहुत जल्दी है तो अर्निंग की जरूरत है और 2 साल का डिप्लोमा करके वो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करके अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्टर बन सकते हैं। तो पहले ऐसे बच्चों ने डिप्लोमा को चूज करना चाहिए, चॉइस बच्चों की होनी चाहिए। अब जब आपने डिप्लोमा करना है तो आगे बीई भी कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं, फिर बीई बीटेक के बाद आप आगे एमटेक भी कर सकते हैं। दूसरा, उन बच्चों ने है तो डिप्लोमा कोर्सेज को करना चाहिए जिनकी क्लैरिटी है कि उन्हें अपना कैरियर सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में ही बनाना है। ब्रांचेस कोई भी हो सकती है। अब अगर इंजीनियरिंग फील्ड में ही बनाना है तो फिर उन्हें 11 और 12 10+2 को बाईपास कर देना चाहिए।
इसलिए बाईपास कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप 10+2 को बाईपास करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है। तो अब ये सवाल आपके दिमाग में आएगा, यार 10+2 को बाईपास किया, डिप्लोमा किया, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो फायदा ये होता है कि डिग्री में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको 1 साल का एज बेनिफिट मिलता है, 1 साल का कोर्स बेनिफिट मिलता है, और आप सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि जो डिग्री के अंदर एडमिशन आप 11th और 12th के बाद लेने जा रहे थे, तो आपको वापस से फिर 1 साल शुरुआत की फर्स्ट ईयर की बैच से एडमिशन मिलता था। तो वहीं 10वीं के बाद में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर डिप्लोमा खत्म करने के बाद में 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में आपको जो एडमिशन मिलती है वो डायरेक्टली सेकंड ईयर में मिलती है। तो 1 साल आपकी सेविंग होती है। अगर जो बच्चों का करियर में क्लैरिटी है कि इंजीनियरिंग ही करना है, तो उन्होंने 11th-12th की जगह डिप्लोमा करना चाहिए, जिससे कि उनके पास में टेक्निकल नॉलेज इनहेंस्ड हो जाता है और आगे वाले एजुकेशन के लिए उनको मदद भी बहुत मिलती है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। पॉलिटेक्निक की एडमिशन प्रोसेस, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में आपको MSBTE का जो एग्जाम होता है वो देना होता है। अगर आप बिहार में हैं तो बिहार में आपको DCEC का एग्जाम देना होता है। अगर आप मध्य प्रदेश में हैं, अगर आप तेलंगाना में हैं, राजस्थान में हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, तो प्रोसेस है, अलग अलग क्राइटेरिया है। कई राज्य जो है मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन देते हैं, तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर एडमिशन देते हैं। अब इन एडमिशंस के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, तो आपके पास में 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास में वहाँ की है तो रहवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास में अगर जाति आधारित रिजर्वेशन का कोई प्रमाण पत्र है तो वो आपको क्राइटेरिया के लिए होना चाहिए। ये सब एडमिशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप EWS में हैं तो आपको EWS का सर्टिफिकेट लगता है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट्स कई जगहों पे मांगा जा सकता है। तो ये कोर्सेस पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे देखते हैं कि भाई अब कोर्सेस कौन कौन से होते हैं, कोर्स का हम चयन कैसे करें। तो पॉलिटेक्निक के अंदर में बहुत सारी ब्रांचेस है। अब यह आधारित है कि आपकी रुचि किस बात में है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है उस दिलचस्पी के मुताबिक आप अपनी ब्रांच को चॉइस करें। अभी मान लीजिए आपकी दिलचस्पी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर में है, तो आप IT लीजिए, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीजिए। अभी आपकी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर के और ज्यादा ये है, साइबर सिक्योरिटी के भी कोर्सेज होते हैं आजकल डिप्लोमा में, तो आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कीजिए। अगर आपकी दिलचस्पी मशीनरीज के अंदर में है तो आप मैकेनिकल डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चॉइस कीजिए। अगर आपका दिलचस्पी कंस्ट्रक्शन में है, अब जैसा बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई आपके कोई रिलेटिव्स है जो कॉन्ट्रैक्टर है वगैरह है, या आपके नियर बाय में आपको बहुत आसानी से कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे, तो आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएंगी। तो आप है तो ऐसे वक्त में सिविल इंजीनियरिंग कीजिए। आप ऐसे वक्त में है तो डिजाइनिंग, बिल्डिंग डिजाइनिंग का के अंदर में एडमिशन लीजिए। और कुछ IT पॉलिटेक्निक इस तरह के होते हैं कि वो फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज भी चलाते हैं, वो और दीगर होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज भी चलाते हैं। उनके वहां पर में जो है और भी कुछ अलाइड कोर्सेज होते हैं, जैसा कि मेटलर्जी डिप्लोमा में भी आता है, मेटलर्जी के कोर्सेज होते हैं। तो कुछ वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो, किस शहर में हो, आपके नियर बाय में कौन सी है तो पॉलिटेक्निक है, आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो। अब जब आप एडमिशन लेना चाहते हो अलग अलग ब्रांचेस के अंदर में, तो उन ब्रांचेस की जो लिस्ट है हम अपने स्क्रीन पे आपको दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिख रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो सके कि कितनी ब्रांचेस आपको डिप्लोमा में करने मिलती है। वेरी करता है ये अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पॉलिटेक्निक के हिसाब से वेरी करता है। आप एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज का रैंकिंग देखें। मैं फिर आपसे ये बात दोहराना चाहूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में भी दोहराई है कि आप जब भी एडमिशन ले तो उस इंस्टीट्यूट की जानकारी पहले पूरी ले, बाद में एडमिशन ले। सिर्फ लोगों के बोलने पर, काउंसलर के या ब्रोकर्स के कहने पे एडमिशन ना ले। आप जाके लैब चेक करें, आप पिछला रिकॉर्ड चेक करें, उनके रिजल्ट्स देखें, आप उनके एफिलिएशंस मांगे। अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहां तो आपको एफिलिएशंस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एडमिशन के टाइम में आपको पता नहीं होता, आप सिर्फ एडमिशन लेने की होड़ में होते हैं और आप ये सबसे अहम जानकारी जानना भूल जाते हैं
कि वो पॉलिटेक्निक आपको डिप्लोमा कहाँ से देने वाला है, किस टेक्निकल बोर्ड का आपको डिप्लोमा मिलने वाला है, कौन सा टेक्निकल बोर्ड है जिसका एफिलिएशन उस राज्य में आप है तो वही का है या किसी और राज्य का है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे तो बात करता चलूं कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आप बॉम्बे टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड अगर आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये भी देखा जाना बेहद जरूरी है। वरना पता चला कि आपने एडमिशन ले लिया, 2 साल पढ़ लिया, 2 साल पढ़ने के बाद में पता चला कि किसी ऑटोनोमस का आपको डिप्लोमा दे दिया गया है। अब वो भी वैलिड है या नहीं है ये भी चेक करना आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपका वक्त पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अलग अलग ब्रांचेस में आपने अपनी चॉइस के हिसाब से एडमिशन को तो शॉर्टलिस्ट करना ही है, तो फीस कितनी लगने वाली है, पैसा कितना लगने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट के किसी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो मान के चले 10,000 से लेकर 30,000 रुपए पर एनएम के हिसाब से आपको फीस लगेंगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट में पढ़ने जा रहे हैं तो 1 लाख भी हो सकती है, 1.5 लाख भी हो सकती है, 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए साल की जो है वो डिप्लोमा के लिए फीसेस ली जा रही है अलग अलग कॉलेजेस के स्टैंडर्ड और उनके ग्लैमर्स के हिसाब से। अगर आपने डिफॉर्म भी करना है तो डिप्लोमा कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो है वो फार्मास्यूटिकल में भी डिप्लोमा कोर्सेज चलाते हैं जिसे हम डिप्लोमा इन फार्मेसी कहते हैं। तो इनकी फीस आज के वक्त में हम देख रहे हैं नागपुर शहर में ही हमने देखा है कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो 2.5 लाख रुपए तक की फीस ले रहे हैं, 3-3 लाख रुपए तक की फीस ले रहे हैं। और बच्चे 3 लाख रुपए की फीस देके जब वापस निकल रहे हैं पढ़ के तो पता चल रहा है कि वो तो महाराष्ट्र का डिप्लोमा ही नहीं दे रहे, वो किसी साउथ का या किसी अलग जगह का आपको डिप्लोमा दे रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां आपके पास में होना जरूरी है। इनकलाब समाचार का मकसद ही यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो सके। हमारा मकसद ही यही है कि हम इस वीडियो सीरीज के जरिए से आप तक वो मालूमात पहुंचाए जो मालूमात आपके पास में नहीं है, जो मालूमात आपको दूसरे जगह से नहीं मिल पा रही है, या जिस मालूमात की कमी की वजह से आप एक गलत फैसला ले लेते हैं जिसका आपके मुस्तकबिल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, इनकलाब समाचार के इस इनिशिएटिव के साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस फैमिली को बड़ा बनाएं और फैमिली को बड़ा बना करके साथ में जिम्मेदारी निभाते हुए इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया के तमाम तर हैंडल्स पे, तमाम तर अकाउंट्स पे शेयर करें। बार बार भी शेयर करने से कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि बार बार शेयर कर देने से, अगर आपके शेयर कर देने से किसी एक भी बच्चे का गलत फैसला बच गया तो आपके लिए वो बहुत अच्छा बात है और हमारे लिए तो अच्छी बात है ही कि हम आपके साथ में किसी का भविष्य बचाने में, किसी का मुस्तकबिल बचाने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों, ये रही बात जानकारियां डिप्लोमा कोर्सेज को लेके, यानी कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन पर उठने वाले सवालों को लेकर के उनके छोटे जवाब हमने देने की आपको कोशिश की है। ज्यादा मजीद मालूमात के साथ में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, फिर किसी और स्ट्रीम के एडमिशन प्रोसेस की हम बात करेंगे आपके सामने। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में एक एक कोर्सेस को लेकर के पर्टिकुलर हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी हम आपको एडमिशन प्रोसेस पे जानकारियां दे रहे थे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, एडमिशन लेने से पहले बहुत सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि सतर्कता नहीं रहने से दुर्घटना हो जाती है। जरा सी चूक आपके पूरे मुस्तकबिल को बर्बाद कर सकता है। अपनी फाइनेंशियल फैमिली के स्टेटस को, इस्तेताद को देखते हुए फैसले करें, ना कि लोगों के लुभावने बातों को सुन के फैसला करें, क्योंकि आपके घर की जरूरत आपको पता है, आपके वालिदैन की इस्तेदाद आपको पता है, लिहाजा फैसला उसके मुताबिक करे। वालिदैन भी इसी मुताबिक फैसला करे, ना कि लोगों के कहने मुताबिक फैसला करे। सोचे समझे और फिर फैसला करे। बच्चों का एजुकेशन बहुत अहमियत वाला है, इसलिए इसका फैसला भी बहुत अहमियत भरा होना चाहिए। दोस्तों, इजाजत दीजिए, मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर आपसे मुलाकात होंगी इसी चैनल पर, फिर किसी एक नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।